अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं इरम काशिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की तरफ से अपनी पार्टी का जो है नाम आज अनाउंस कर दिया गया है। जहांगीर तरीन की तरफ से आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के जो सानिया हुआ था उसकी वो शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और जो ये वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए। जबकि इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो और जो भी पिछले दौर में हो चुका है कि पाकिस्तान की आवाम को किसी भी तरह से रिलीफ नहीं दिया गया, वो चाहते थे कि अब जो हम पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं ये एक ऐसी पार्टी होगी जो कि पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डेफिनेटली रिलीफ फ्राहम करेगी और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत ही अच्छी पार्टी साबित होगी। आज जो सबसे अहम बात इस पार्टी में जो है वो देखने में आई है वो ये आई है कि पीटीआई के जितने भी साबिक रहनुमा थे उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि हम जो है पीटीआई को खैराबाद कहते हैं और इसके बाद हम किसी भी पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि पीटीआई के वो रहनुमा जिनकी तरफ से दबंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि हम किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आज वो जहांगीर तरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और इस वक्त जो है ये बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि फवाद चौधरी, मुराद रास और इसके अलावा जो है फयाजुल हसन चौहान ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। लेकिन इनकी जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की गई, लेकिन वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे और इनके चेहरों पर एक वाज़ेह तौर पे परेशानी दिखाई दे रही थी। जिस पे मैंने भी ये देखा कि जो फवाद चौधरी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और मुराद रास जो थे वो भी परेशान थे, जबकि फयाजुल हसन चौहान भी परेशान थे। अब समझ में ये बात नहीं आ रही कि इनको शर्मिंदगी हो रही थी या फिर ये कोई और बात थी जो इनके चेहरे जो है वो बहुत ही मुरझाए हुए थे और ये नज़रें नहीं मिला पा रहे थे किसी से। इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब हिस्सा नहीं बने, इनकी जानिब से जो है कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। दूसरों को लोटा लोटा कहने वाले शायद अब अपने पे जब इनकी बारी आए कि कोई इन्हें लोटा ना कह दे, हो सकता है कि ये भी एक वजह हो उनकी शर्मिंदगी की। लेकिन अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो उनके चेहरे जो थे वो मतलब वो खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे। और ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें ज़बरदस्ती उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बिठाया गया हो और कि वो इस पार्टी का जो है वो हिस्सा बने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कहा था उसके बाद जो है वो लगता तो यही था कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज जो है वो एक अलग ही सीन दिखने में आ रहा था और कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पीटीआई के 100 से ज़ायद जो अरकान थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जहांगीर तरीन की जानिब से जो है वो अपनी पार्टी का जो है वो ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ये जो पार्टी है हम पाकिस्तान की ये मजबूत तरीन पार्टी बनाने जा रहे हैं इसे, और उम्मीद करेंगे कि ये पार्टी जो है जिस तरह से पीटीआई ने एक बहुत बड़ा नाम बनाया है, ये पार्टी भी अपना नाम बनाया। अब देखना ये है कि जितने भी साबिक जो पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने ही इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। अगर पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई इतना खुशाइंद काम नहीं किया तो पाकिस्तानी अवाम डेफिनेटली ये सोचती है कि अगर पिछली हुकूमतों में रहकर वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सके तो अब इस नई पार्टी में आने के बाद वो पाकिस्तान के लिए क्या काम करेंगे, अब ये तो अभी देखना बाकी है। यहाँ पर जो एक अहम बात है वो ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान जो कि पीटीआई का एक बहुत ही माना ताना नाम है और जब उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी उस वक्त जो है इन्हें दबंग लेडी के नाम से पुकारा जाता था कि बहुत दबंग खातून है ये और डट कर मुकाबला करती हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो समझ से बिल्कुल बाहर है कि पीटीआई को जब खैराबाद कह दिया उसके बाद अब जैसे ही उन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार की है तो अब अपनी ही जो साबिका पार्टी थी उसके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना जी शुरू हो गई कि जो इस पार्टी का एजेंडा था उस पार्टी पे पूरा नहीं उतरे। भाई आप लोगों से ये पूछा जाए कि अगर उस पार्टी ने जो है वो काम नहीं किया जो उस पार्टी को करना चाहिए था तो आप लोग तो डेफिनेटली उस पार्टी का हिस्सा थे, काम तो आप लोगों ने करने थे। नाज़रीन, डेफिनेटली ये सियासत जो है इसकी समझ कभी भी शायद किसी को भी ना आए क्योंकि सियासत नाम ही इसी का है। अब देखना ये है कि जिन जिन साबिक रहनुमाओं ने इस जो पार्टी है जहांगीर तरीन की इसमें शमूलियत इख्तियार की है ये इस पार्टी के साथ आइंदा भी चलेंगे या इसको भी खैराबाद कह देंगे, ये देखना भी बाकी है।